राज्य के विशाल आंगन में सुबह की धूप धीरे धीरे फैलने लगी थी, जब चारों ओर हल्की सी ठंडक और मधुर पंछियों की चहचहाहट ने वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया था। यह राज्य अपने अतीत की गौरव गाथाओं और न्याय के सिद्धांतों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सत्य, धर्म और करुणा के आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते थे। इसी राज्य में एक ऐसा राजा विराजमान था जिसकी आंखों में सत्य की चमक और हृदय में दयालुता की गहराई साफ झलकती थी। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास था और बोलचाल में सरलता, जिससे प्रत्येक प्रजा सदस्य को यह अनुभूति होती थी कि उनके दुख सुख में उसका दिल साथ है। राजा का शासनकाल शांतिपूर्ण और समृद्ध था। वह दिन भर न्यायिक कार्यों में लीन रहते, जन कल्याण के लिए योजनाएं बनाते और अपने दरबार में बैठे दरबारियों से भी उत्तम व्यवहार करते। उनके मन में कभी भी अहंकार या स्वार्थ का स्थान न था। लोग उन्हें न केवल एक शासक बल्कि एक पिता, मित्र और संरक्षक के रूप में देखते थे। उनके शासन में गांव से लेकर महल तक हर कोने में खुशहाली की बहार थी, किंतु हर समृद्धि की तरह यहाँ भी कुछ अंधकार के बीज छिपे हुए थे। दरबार के कुछ लोग जो सत्ता के रस में डूबे हुए थे, राजा की लोकप्रियता और निस्वार्थ सेवा से जलते थे। इन लोगों के मन में ईर्ष्या और स्वार्थ का तूफान मच चुका था। धीरे धीरे उनके मन में षड्यंत्र की बीज बोई जाने लगी, ताकि वे राजा के पांव तले झुक जाएं और सत्ता उनके हाथों में आ जाए। एक शांत दोपहर महल के एक भीड़ भाड़ वाले हॉल में अचानक से अनचाही हलचल मच गई। दरबार में बैठे उच्च पदस्थ अधिकारी और सलाहकारों के बीच अचानक एक व्यक्ति ने चुपके से फुसफुसाते हुए कुछ बातें कहीं, जो कि राजा के चरित्र के खिलाफ थीं। उसके शब्दों में ऐसी तीखी धार थी कि सुनते ही माहौल बदल गया। यह बात धीरे धीरे दरबार में फैल गई कि राजा ने कुछ अनैतिक कर्म किए हैं, कि उनके निर्णयों में कहीं न कहीं कुछ छिपा हुआ है। राजा, जो सदैव सत्य के पथ पर अग्रसर थे, ने पहले तो इस अजीबोगरीब अफवाह को अनसुना करने की कोशिश की, परंतु जब दरबार के कुछ वरिष्ठ सदस्य, जिनका कभी राजा पर अटूट विश्वास रहा था, ने भी आपस में गहरी चिंताएं साझा करनी शुरू की, तो स्थिति बिगड़ने लगी। धीरे धीरे ये मिथ्या आरोप एक विशाल तूफान में परिवर्तित हो गए। राजा के प्रति लोगों का विश्वास कांपने लगा। एक शाम जब महल की दीवारों पर सुनहरी धूप की किरणें पड़ रही थीं, दरबार में अचानक एक जोरदार वाद विवाद का माहौल बन गया। उच्च पदस्थ मंत्री, जिनके मन में पहले से ही राजा के प्रति कदाचार के बीज थे, ने जोर देकर आरोप लगाया कि राजा ने राज्य के महत्वपूर्ण मौकों पर अनुचित निर्णय लिए हैं, और यहाँ तक कि कुछ मामलों में उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कानूनों का उल्लंघन किया है। दरबार में उपस्थित सभी लोग इस बयान से स्तब्ध रह गए। राजा ने धीरे धीरे अपना ध्यान लगाया। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी की लकीर स्पष्ट हो गई। उस शाम जब महल के प्रांगण में अंधेरा छा रहा था और चांदनी में हर चीज की परछाइयां लंबी हो रही थीं, राजा ने अपने निजी कक्ष में अकेले बैठे ध्यान में लीन होकर विचारों में डूब गए। उनके मन में सवाल उठने लगे। क्या सच में उनके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचा गया है? क्या वे सच में निसंदेह हैं या कहीं उनके स्वयं के निर्णयों में कोई त्रुटि हो गई है? परंतु जब उन्होंने अपने हृदय की गहराई से सोचा, तो उन्हें केवल एक ही सत्य दिखाई दिया। सत्य कभी झूठ का सहारा नहीं लेता। दिन बदलने लगे और अंधेरे की चादर छा जाने के बाद भी महल के अंदर की हवा में एक अजीब सी बेचैनी कायम थी। दरबार में चल रहे गुप्त चर्चाओं और कूटनीतिक चालों के बीच राजा के करीबी मित्र और कुछ प्रबल दरबारी भी अब स्थिति से अनजान नहीं रह सके थे। उन्होंने राजा के प्रति अपनी निष्ठा जताने की कोशिश की, परंतु उनकी बातों का असर सुनवाई में आ रही अफवाहों पर पड़ता जा रहा था। इस समय राजा ने महसूस किया कि यदि इन मिथ्या आरोपों का सामना नहीं किया गया, तो राज्य में अराजकता फैल सकती है और सत्य की ज्योति मंद पड़ जाएगी। लेकिन उनका स्वाभिमान और सत्य के प्रति अटूट विश्वास उन्हें यह निर्णय लेने से रोक रहा था कि वे स्वयं अपनी प्रतिष्ठा का बचाव करें। उन्होंने सोचा, सत्य का प्रकाश समय के साथ उजागर हो जाएगा। इस विश्वास के साथ उन्होंने अपने स्वयं के अस्तित्व को त्यागने का बीड़ा उठाया।
राजा ने शांतिपूर्वक दरबार में उपस्थित लोगों से कहा कि वह अब अपने पद से त्यागपत्र देकर संन्यास ग्रहण कर रहे हैं। उनके शब्दों में एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो उन्होंने यह पूर्व निर्धारित कर लिया हो कि सत्य स्वयं अपने पथ पर आगे बढ़ेगा। उस क्षण महल में एक गहरी शांति छा गई, जैसे कि सभी ने यह समझ लिया हो कि कभी कभी अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति को भी अपने आदर्शों के चलते त्यागना पड़ता है। महल के प्रांगण में राजा के जाने की सूचना फैलते ही लोगों के मन में एक अजीब सी बेचैनी और विरह की भावना उत्पन्न होने लगी। लेकिन दरबार में बैठे वे लोग, जिन्होंने पहले राजा के प्रति अपने स्वार्थपूर्ण दावे किए थे, अब इस निर्णय को एक आंतरिक संघर्ष के रूप में महसूस करने लगे। उनके मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या सच में राजा के खिलाफ उनके आरोप सत्य थे, या फिर उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्हें ही कुछ क्रियाओं में फंसाया गया था। राजा ने धीरे धीरे महल की ऊंची दीवारों को पीछे छोड़ते हुए वन की ओर कदम बढ़ाया। वन की ओर उनका यह प्रस्थान उनके मन की शांति की खोज और सत्य की खोज में एक नए अध्याय की शुरुआत था। वन के शांत वातावरण में, जहां प्रकृति अपने अनंत रूप में उपस्थित थी, राजा ने अपना जीवन नए सिरे से सजाने का निश्चय किया। वह वन के किनारे एक छोटे से आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने साधुओं और योगियों के साथ मिलकर ध्यान, साधना और आध्यात्मिक चिंतन में अपना समय बिताना शुरू किया। वन की शीतल छाया में बिताए गए उन दिनों में राजा ने अपने अतीत की भूल चूक, समाज में फैली भ्रांतियां और स्वयं के भीतर के संघर्षों का सामना किया। हर सुबह सूर्योदय की सुनहरी किरणों के साथ वह अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने में लगे रहते। वनवास के दौरान प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण ने उनके मन को असीम शांति प्रदान की, परंतु उनके मन में एक ऐसी पीड़ा भी थी जो किसी भी साधना में पूर्ण रूप से शांत नहीं हो पाई। उस पीड़ा का कारण था उनकी प्रजा से दूर होने का दर्द और उन झूठे आरोपों का बोझ जिसे उन्होंने अपने ऊपर सहन किया था। वहीं महल में सत्ता का शून्य धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। दरबार के कुछ लोग अब अपनी गलतियों का एहसास करने लगे थे, परंतु स्वार्थ और भय के कारण किसी भी कदम को उठाने से पहले ही झिझकने लगे थे। राज्य में अराजकता की किरणें फैलने लगी थीं और जनता में एक गहरी बेचैनी का माहौल मंडरा रहा था। कुछ लोग अंधविश्वास में डूबकर गलत मार्ग अपनाने लगे, जबकि अन्य अपनी नैतिकता के संघर्ष में उलझे रहे। इस बीच राजा के वनवास के दिनों में वह न केवल स्वयं के भीतर की शांति की खोज कर रहे थे, बल्कि प्रकृति के साथ संवाद स्थापित कर रहे थे। वन में बहती हवा, बहते पानी की कलकल ध्वनि और पेड़ों की सरसराहट ने उनके मन में ऐसे विचारों का संचार किया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य सत्ता या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति में निहित है। उन्होंने स्वयं को यह वचन दिया कि सत्य और न्याय का दीपक कभी न बुझने पाएगा, चाहे उसे कितनी भी अंधकारमयी रातों से गुजरना पड़े। एक दिन जब सूर्य ने अपने आखिरी किरणों के साथ वन की पत्तियों पर सुनहरी छाया बिखेरी थी, राजा ने गहन ध्यान में बैठकर अपने जीवन के उस अतीत को पुनः महसूस किया। उन्होंने सोचा कि कैसे उनके द्वारा किए गए कार्य चाहे कितने भी निस्वार्थ क्यों न थे, उनके शत्रुओं के चालों का शिकार हो गए। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने अपने भीतर एक ऐसी शक्ति महसूस की जो उन्हें यह विश्वास दिला रही थी कि सत्य का प्रकाश अंततः झूठ पर जीत पाएगा। वन की पगडंडियों पर चलते हुए राजा के मन में अनेक स्मृतियां ताजा हो गई। महल की सुनहरी गलियां, दरबार की हलचल, प्रजा की खुशियां और उनके द्वारा निभाई गई अनगिनत जिम्मेदारियां। परंतु अब वह इन सब से दूर, एकांत और साधना के मार्ग पर अग्रसर थे। उनके हर कदम में एक नई दिशा थी और उनकी आंखों में एक नई चमक, जो बताती थी कि सत्य की खोज में हर अंधकार से पार पाया जा सकता है। उन दिनों के दौरान वन के कुछ निवासियों ने राजा के बारे में अफवाहें सुनी, परंतु उनमें से अधिकांश ने कभी यह नहीं सोचा कि ये अफवाहें सच होंगी। कुछ वृद्धों ने तो अपने दिल से राजा की महानता का गुणगान किया,
परंतु समय की मार के सामने वे भी मजबूर हो गए। यह एक ऐसी घड़ी थी जब समाज के सभी हिस्सों में सत्य और मिथ्या के बीच का अंतर धुंधला पड़ने लगा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वन में राजा के चरित्र में एक नई परिवर्तनशीलता देखने को मिली। वे स्वयं से सवाल करने लगे, क्या उन्होंने अपने कर्तव्यों का सही निर्वाह किया है, या फिर उनके ऊपर लगे ये झूठे आरोप उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा थे। उन्होंने स्वयं को समझाया कि सत्य का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है, परंतु अंततः उसका फल मीठा होता है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी साधना को और भी गहन कर दिया। वहाँ प्रकृति की गोद में राजा ने अपने भीतर की पीड़ा, अपने प्रश्नों और अपने संदेहों का सामना करते हुए एक नई ऊर्जा पाई। उन्होंने महसूस किया कि सत्य की राह में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां व्यक्ति को अपने सब कुछ त्यागना पड़ता है। यह त्याग उनके आत्मसंयम का प्रमाण था और इसी कारण से वे सत्य के प्रति अटूट विश्वास रखते थे। वनवास के उन अनगिनत दिनों में राजा ने अनुभव किया कि कैसे जीवन में आने वाली विपत्तियां व्यक्ति को और भी प्रगल्भ बनाती हैं। उन्होंने सीखा कि सच्चा शौर्य वह नहीं होता जो केवल बाहरी युद्ध में दिखाई देता है, बल्कि वह होता है जो आत्मा के भीतरी संघर्ष में उभर कर आता है। सत्य की राह में चलते चलते राजा ने स्वयं को एक ऐसे मार्ग पर पाया जहां उन्हें न केवल अपने अतीत की यादें बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं का भी सामना करना पड़ा। उनकी इस मनोदशा के बीच वन की एक गहरी घाटी में स्थित एक छोटी नहर के पास एक विचलित दिग्गज वृक्ष के तले एक वृद्ध साधु बैठा हुआ था। साधु की आंखों में अनुभव की चमक थी और उसकी वाणी में गूढ़ ज्ञान की मिठास। जब राजा उस वृद्ध साधु के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी पीड़ा और अपने विचार उस साधु के सामने रख दिए। वृद्ध साधु ने गहरी समझदारी से राजा की बातें सुनी और धीरे से कहा, हे भक्त, सत्य और न्याय की राह में तू जो भी अनुभव करता है वह तेरा आंतरिक प्रकाश है। तूने जो त्याग किया वह किसी भी स्वार्थ से ऊपर है और यही प्रकाश तुझे फिर से उस उच्चतम स्थान पर ले जाएगा जहां तेरा दिल सदैव रहता है। राजा ने साधु की वाणी में छिपे संदेश को आत्मसात किया। उनकी आंखों में एक नई चमक और मन में एक नई आशा का संचार हुआ। उन्होंने यह ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य की राह में गिरावट नहीं होगी। उनके इस दृढ़ निश्चय ने उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया और वे दिन रात अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगे। जब सूर्य की पहली किरणें फिर से वन की ऊपरी शाखाओं को छूने लगीं, राजा ने अपने भीतर की पीड़ा, अपने संघर्ष और अपने अटूट विश्वास को साथ लेकर एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। उनके मन में अब केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, सत्य और न्याय का मार्ग चाहे जितनी भी बाधाओं से भरा क्यों न हो, अंततः उजागर होगा। इस तरह राजा ने वनवास में अपनी साधना और आत्मिक उन्नति की ओर पहला कदम बढ़ाया। उनकी यात्रा अब केवल भौतिक संसार से अलग बल्कि आत्मा के गहरे रहस्यों की खोज में परिवर्तित हो गई थी। सत्य की तलाश में वे अब अपने भीतर की अज्ञात राह पर चल पड़े थे, यह जानते हुए कि सत्य की ज्योति कभी मंद नहीं पड़ती, भले ही रास्ते में कितनी भी अंधकारमयी घड़ियां क्यों न आ जाएं। इन दिनों के दौरान वन की शीतलता और प्रकृति की मधुर वाणी ने राजा के मन में एक अजीब सी शांति फैला दी थी, परंतु उनके भीतर एक गहरी पीड़ा भी विद्यमान थी। एक ऐसी पीड़ा जो उनके प्रेम, समर्पण और सत्यनिष्ठा का परिचायक थी। यह पीड़ा उन्हें याद दिलाती थी कि कभी कभी सत्य की राह पर चलने वाले को अपने प्रिय से भी दूर रहना पड़ता है, परंतु अंततः वही सत्य उन्हें फिर से उस मुकाम पर ले आता है जहां उन्हें अपनत्व और सम्मान प्राप्त होता है। अभी राजा का वनवास एक नए अध्याय की शुरुआत थी, एक ऐसे अध्याय की जो अंततः न्याय, सत्य और करुणा के पुनः उदय का संदेश लेकर आएगा। उनके भीतर की गहराई, उनके अनुभवों की विशालता और उनके अटूट विश्वास ने उन्हें यह संकल्प दिया था कि वे एक दिन फिर से उस उच्चतर सत्य के सागर में डूबेंगे जहां न्याय का दीपक कभी मध्यम नहीं पड़ेगा। उस शांत वन में जहां प्रत्येक पत्ता, प्रत्येक धारा और प्रत्येक प्राणी उनके भीतर के अनंत प्रश्नों के उत्तर खोजता प्रतीत होता था, राजा ने अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़ा होने का अनुभव किया
जहां से उनकी यात्रा एक नए अप्रत्याशित अध्याय की ओर बढ़ने लगी। उनके भीतर यह ज्ञान प्रबल था कि सत्य का प्रकाश न केवल उनके आत्मा को उजागर करेगा, बल्कि उन सब के जीवन में भी रोशनी भर देगा जिन्होंने कभी उनके साथ अंधकार में संघर्ष किया था। और इस प्रकार वन की गोद में बसे उस एकांत आश्रम में राजा ने अपना प्रथम अध्याय पूरा किया, बिना किसी अहंकार के, केवल सत्य और न्याय के पथ पर अग्रसर रहते हुए, यह निश्चय करते हुए कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, सत्य की ज्योति हमेशा अनंत काल तक चमकती रहेगी। आज हमने एक ऐसे राजा की कथा सुनी जिसने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया, असत्य के जाल में फंसने के बाद भी धैर्य और सत्य का दामन नहीं छोड़ा। ये कथा हमें सिखाती है कि न्याय केवल कठोर दंड देने में नहीं, बल्कि लोगों को सुधारने और समाज को सही दिशा देने में भी निहित होता है। इस पूरी यात्रा में आपने जिस तरह धैर्य और प्रेम से इस कथा को सुना, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपकी ये रुचि और समर्थन हमें और भी प्रेरित करता है कि हम ऐसी कहानियां आपके लिए लाते रहें जो न केवल मनोरंजन करें बल्कि गहरे संदेश भी दें। यही सत्य है, यही धर्म है और यही श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सार भी है। अंत में बस यही कहना चाहूंगा, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसकी विजय अवश्यंभावी होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा यही समाप्त होती है। जय श्री कृष्ण।